क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कौन से चतुर्भुज की बात हो रही है? समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले ये हमने समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं इसको समझने के लिए पहले हमको आसन्न कोण पता होना चाहिए, तब तो हम उनका अनुपात निकालेंगे। जब समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसमें आसन्न कोण मतलब जो एक ही भुजा पर, जैसे ये एक भुजा है तो इस पर कौन कौन से कोण स्थित है, इसको नाम दे देती हूँ मैं ए बी सी डी। ये कोण है ना, इस वाली भुजा पर कौन कौन से कोण स्थित है? कोण ए और कोण बी। तो कोण ए और कोण बी कैसे कोण हुए? आसन्न कोण। कैसे कोण हुए? आसन्न कोण। ऐसे ही कोण बी और कोण सी भी कैसे कोण है? आसन्न कोण। कोण सी और कोण डी भी कैसे कोण है? आसन्न कोण। कोण डी और कोण ए भी कैसे हैं? आसन्न कोण। ठीक है, तो जो भी एक ही रेखा पर स्थित कोण वो क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। तो ये हो गया हमारा आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है हमको प्रश्न में। कितना दे रखा है? आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है हमको 3:2। ये दे रखा है 3:2। तो ये हमने बनाया समांतर चतुर्भुज। इसका एक आसन्न कोण हो गया 3 और एक आसन्न कोण हो गया 2। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि चतुर्भुज जो है हमारा चतुर्भुज ABCD बना लिया, जिसका नाम दिया A B C और D। ये समांतर चतुर्भुज का नाम दे दिया हमने। ठीक है, ये चारों कोण हो गए। अब समांतर चतुर्भुज AB में देखो ये दोनों कैसे कोण है? आसन्न कोण। और इनका अनुपात क्या दे रखा है हमको? 3:2। ये दे रखा है ना, तो मतलब पहला कोण हो गया 3, दूसरा कोण हो गया 2। अब इन दोनों का अनुपात दे रखा, तो जो अनुपात के बीच में मतलब एग्जैक्ट 3 और 2 वैल्यू नहीं है, तो अपन ने इसको मान लिया 3x और इसको मान लिया 2x, है ना। तो हमने क्या करा कि इनके बीच का माना कि अनुपात कितना है? x। तो 3 तो था इसे, अनुपात 2 था, तो इसके पीछे x लगा दिया, यहाँ पर भी x लगा दिया। तो जो पहला कोण है, पहला आसन्न कोण है, वो कितना हो जाएगा? 3x। ये लिखा हमने 3x। दूसरा आसन्न कोण क्या हो जाएगा? 2x। तो ये लिख दिया 2x। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं, कौन से कोण? सम्मुख कोण, वो क्या होते हैं? बराबर। तो जब हमारे पास कोण A 3x आ गया, तो इसके सामने वाला C भी कितना हो जाएगा? 3x। जब हमारे पास कोण B 2x आ गया, तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 2x। कोण D कितना हो गया? 2x। ठीक है, मतलब जो कोण A है, देखो कोण A है, कोण A किसके बराबर है? ये इसके सामने है ना, तो कोण A किसके बराबर है? कोण C के। और दोनों कितने कितने हैं? 3x। तो ये लिख दिया अपन ने 3x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखें हम, तो ये हो गया कोण B। कोण B किसके बराबर है? कोण D के। तो ये हो गया कोण D बराबर, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 2x। ठीक है, ये हमने लिखा कोण A बराबर कोण C बराबर 3x और कोण B बराबर कोण D बराबर 2x। अब हमको एक और प्रॉपर्टी पता है समांतर चतुर्भुज की, हम सब ने पढ़ी थी 4 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण बराबर वाली प्रॉपर्टी तो कर दी हमने। फिर दूसरा होता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो ये वाला हमको इस वाले प्रश्न के लिए हमको काम नहीं आ रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 180 डिग्री के होते हैं, आसन्न कोणों का जोड़। तो ये दोनों आसन्न कोण है ना हमारे पास, देखो ये दोनों आसन्न कोण है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री। मतलब दो, एक तो ये है 3x और ये है 2x, तो ये हो गया 3x + 2x बराबर 180। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 2x, ये 3x और 2x को जोड़ा तो कितने x हो गए? 5x बराबर 180। ठीक है, ये 5 इधर से उठ के इधर गया तो ये भाग में चला गया। ठीक है, अब 180 में किससे भाग दिया अपन ने? 5 से ऐसे भाग देना आता है ना, 5 दिया 15, शेषफल कितना बचा? 3 और ऊपर से उतारे 0, तो 5 × 6 = 30। तो हमारा भागफल क्या आया?
है 36, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 36। x की वैल्यू आ गई ना हमारे पास 36। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे 36। जब x की वैल्यू 36 रख दी तो मेरे को बताओ, देखो हमारा कोण A कितना था 3x, कितना था कोण A 3x, ठीक। कोण A ये लिखा अपन ने कोण A 3x, तो ये 3 और x की वैल्यू कितनी आई थी 36, तो इसमें गुणा कर दो, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, तो कोण A की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो कोण A की 36 है तो कोण C की भी कितनी आ गई 36। कोण A की वैल्यू आई थी ना हमारी 108, कितनी आई थी 108, ये आ गई 108। तो कोण A और C की वैल्यू तो बराबर हो गई, ठीक है। फिर ऐसे ही कोण B की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे कोण B की। कोण B की वैल्यू बताओ मैं, कोण B कितना था हमारा 2x, कितना है 2x, तो ये है ना B, कोण B बराबर 2x, और x की वैल्यू आई ना हमारे पास अभी कितनी आई थी 36। 36 गुणित 2 करा तो 6 दून 12 के 2, हाँ से 3 दून 6 और 72, कितनी आ गई हमारे पास b की वैल्यू 72। जब b की वैल्यू 72 है तो इसके सामने कौन है d, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 72, कितनी आ जाएगी 72, ठीक है। तो ये सारे कोण निकल गया हमारे पास, कोण A निकल गया, कितना निकला कोण A बताओ, देखो कोण A है हमारा 3x, और 3x 3 गुणित 36 करा तो 108 आ गया। ऐसे ही कोण C भी 3x था तो 108 आ गया। फिर कोण B कितना था 2x, तो 2 गुणित 36 करा तो 72 आ गया। फिर ऐसे ही आगे करा तो ये आगे क्या है d बराबर 2x, तो ये भी 2 गुणित 36 करा तो कितनी वैल्यू है हमारी 72, आ गई तीनों वैल्यू, ठीक है। आया समझ में, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न 6 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6 है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण की माप बराबर है। क्या है आसन्न कोण की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण निकालने, सभी मतलब समांतर चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं ना, चारों के मान निकालने। आसन्न कोण क्या होते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, जैसे ये मैंने नाम दिया ABCD, तो A और B कैसे कोण है आसन्न कोण, ये B और कोण C ये कैसे कोण है आसन्न कोण, B कोण C और कोण D ये कैसे कोण है आसन्न कोण, कोण D और कोण A कैसे कोण है आसन्न कोण। तो मतलब जो एक ही रेखा पर स्थित कोण वो क्या कहलाते हैं आसन्न कोण। तो इसमें क्या बोला है कि जो आसन्न कोण है ना किसी चतुर्भुज के, वो आसन्न कोण क्या है बराबर है। बराबर है मतलब अगर एक कोण अपने को दे रखा है 60 डिग्री, तो दूसरा भी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, है ना। तो अपने को अभी तो नहीं पता है अपने को कितना, तो अपन ने क्या कर लिया कि माना एक कोण x है। जब पहला कोण x आ गया ये वाला, जैसे मैंने कोण A को मान लिया x, तो प्रश्न में दे रखा ना दोनों बराबर है, तो अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x, और ये भी x, ठीक है। वैसे अपने और ये भी x, ठीक, क्योंकि आसन्न कोण बराबर है मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमने माना कि हमारा जो कोण है वो आसन्न कोण निकाला हमने। अब देखो ये जो था हमारा क्या है कि जो कोण A है और कोण B, ये कर लिया कोण A बराबर कोण B, और उसको हमने क्या मान लिया x, क्या मान लिया x, कितना माना ये रहा x, ठीक है। फिर हमने समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, आसन्न कोणों को जोड़ते हैं तो उसका योग कितना होता है 180। तो कोण A और कोण B को क्या कर दिया हमने जोड़ दिया, तो कितना आएगा 180।
और कोण कोण ए कितना था, एक्स, तो यहाँ रखा एक्स, फिर प्लस फिर बी भी कितना था एक्स, फिर बराबर 180। एक्स और एक्स कितने एक्स हो गए, 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब ये 180 डिग्री है हमारे पास, तो ये इधर आया, दो उठ के तो ये हो गया 180/2। दो से इसको काटा तो 2×9 = 18। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 90। कितनी आई, 90 है ना। अब x की वैल्यू 90 आ गई हमारे पास, ये निकाली हमने x की वैल्यू 90 आ गई। x की वैल्यू 90, जब ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होता है ना, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, तो हमारे चारों कोण क्या हो गए, बराबर। क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण